5 दिन, 3 देश और इतने सारे स्ट्रेटेजिक डील्स कि पूरी इंडो पैसिफिक मैप हिल गया। मिसाइल से लेकर यूरेनियम तक, पोर्ट से लेकर स्पेस ट्रैकिंग तक, पीएम मोदी जी का ये टूर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं था, ये इंडिया के अगले 20 साल के इंडो पैसिफिक प्लान का एक ब्लूप्रिंट था। चलिए समझते हैं कि कंट्री से क्या मिला और उनका क्या मतलब क्या है। अगर आप चाहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ये इंडिया अब रुकेगा नहीं। तो पहला स्टॉप इंडोनेशिया। इंडिया के साथ इंडोनेशिया के रिश्ते बड़े पुराने हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वो स्केल में बिल्कुल अलग था। डील, ब्रह्मोस मिसाइल की डील, 2 बैटरी $200 मिलियन की डील। पहले प्लान था सिर्फ एक ही बैटरी का, 100 मिलियन का, लेकिन फाइनल डील में इंडोनेशिया ने अपना ऑर्डर डबल कर दिया। ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है, लैंड, सी और एयर तीनों जगह से। उसके साथ अस्त्र मिसाइल की डील, एयर टू एयर मिसाइल जो इंडोनेशिया को सुखोई जेट्स में फिट होंगी और 100 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट कर सकती हैं। सवांग पोर्ट की डील, इंडिया और इंडोनेशिया ने मिलकर इस पोर्ट को डेवलप करने का डिसाइड किया है। टोटल मिलाकर इस विजिट में 20 एग्रीमेंट साइन हुए एक ही दिन में। मोदी जी प्रम्बनन टेम्पल गए। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। इंडिया की एएसआई अब इसे रिस्टोर करेगी। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फोटो नहीं था, ये दो सिविलाइजेशन की पुराने कनेक्शन को याद करने वाला मूवमेंट है। थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस और सवांग पोर्ट डील सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। समझते हैं कैसे। चाइना और इंडोनेशिया के बीच पहले से टेंशन है। चाइना का 9 डैश लाइन क्लेम इंडोनेशिया के नटूना आइलैंड्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ओवरलैप करते हैं। चाइनीज फिशिंग बोट्स और कोस्ट गार्ड शिप्स बार बार इंडोनेशिया के वाटर्स में घुसते रहते हैं और एक सर्वे में 73% इंडोनेशियंस ने चाइना के एक्शन को थ्रेट माना। जब इंडिया ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दी जो 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है, इंडिया सीधा चाइना के बैकयार्ड में एक नया डिटरेंट खड़ा कर दिया। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का को समझो। दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट इससे होके जाता है। दुनिया के 25% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का, चाइना के 80% क्रूड ऑयल का और चाइना के क्रूड ऑयल 80% इम्पोर्ट का, चाइना के 60 to 66 टोटल मैरीटाइम ट्रेड का। अगर ये स्ट्रेट किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए, चाइना की इकोनॉमी सीधा रुक सकती है। चाइनीज लीडर खुद इसे मलक्का डिलेमा बोलते हैं। ये टर्म उन्होंने खुद 2003 में कॉइन किया था। और सबांग पोर्ट मलक्का स्टेट के वेस्टर्न एंट्रेंस पे बैठा है, मतलब इंडिया का इन्फ्लुएंस अब इस चोक पॉइंट के एंट्री पॉइंट पे भी है। और दूसरी तरफ इंडिया का अपना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इसी स्ट्रेट के दूसरी तरफ सिर्फ 150 किलोमीटर दूर बना है। ये 9 से 11 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, मिलिट्री, एयरवेज, सब कुछ जो इंडिया को स्ट्रेट मॉनिटर करने की कैपेबिलिटी देगा। एक तरफ ग्रेट निकोबार से इंडिया मलक्का को वॉच कर रहा है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया के साथ प्रेजेंस बढ़ा दी। एक्सपर्ट्स इसको चाइना के लिए इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक रिश्ता जो लंबे टाइम से पेंडिंग था और इस बार आखिरकार आगे बढ़ा। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है यूरेनियम डील। ऑस्ट्रेलिया अब इंडिया को यूरेनियम देगा पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ये डील 2014 से पेंडिंग थी। पूरे 12 साल का वेट करना पड़ा है इस डील के लिए हमें। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का 28% यूरेनियम है और इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047 तक। फिर आया सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग गिफ्ट, कोकोस कीलिंग आइलैंड में एक स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाना। ये इंडिया के गगन मिशन के लिए है, मतलब इंडिया के अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाला प्रोग्राम को ट्रैक करेगा। थर्ड एंड लास्ट स्टॉप न्यूजीलैंड। मोदी जी का यहाँ पहला विजिट था इस देश में 40 साल में, और फिर भी स्पीड सबसे ज़्यादा दिखी। लास्ट 40 ईयर से अपने इंडिया का कोई पीएम यहाँ पे विजिट नहीं किया अभी तक। 40 ईयर्स बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड में विजिट किया, बहुत सोचने वाली बात है। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ 9 महीने में नेगोशिएट हो गया। सरकारी काम में ये स्पीड नॉर्मली नहीं दिखती। इससे न्यूजीलैंड की 57% एक्सपोर्ट्स को इंडिया में डे 1 से टैरिफ फ्री एंट्री मिलेगी। इंडिया ने डेयरी, शुगर और एप्पल्स को इस डील से बाहर रखा अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए।
और सबसे बड़ा कमिटमेंट, न्यूजीलैंड ने $20 बिलियन इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट किया इंडिया में। अगले 15 साल में दोनों देशों ने बायलैटरल ट्रेड डबल करने का टारगेट रखा है। न्यूजीलैंड $7 बिलियन तक 2030 तक करेगा। टाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट हुए, 3 मैरीटाइम डिफेंस पैक्ट साइन हुए। न्यूजीलैंड ने सपोर्ट किया है इंडिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट की। 45 साल बाद पहली मुलाकात और 9 महीने में डील फाइनल। ये स्पीड देखकर तो लगता है इन दोनों देशों ने अपनी पेंडिंग व्हाट्सएप चैट्स भी एक दिन में क्लियर कर दी होंगी।